नमस्कार दोस्तों। एंड मैं देख रहा हूँ कि टुडेज मॉर्निंग इज वेरी गुड और कहीं ना कहीं हम सब लोग आर वेरी वेरी सुपर एक्साइटेड। तो मैं भी आई एम आल्सो आउटसाइड इन द फील्ड इन अ होटल आई एम टेकिंग द सेशन। सो गुड, वी हैव अ गुड नेटवर्क कनेक्टिविटी हियर, बट वेरी सॉरी आई डोंट हैव अ ग्रीन स्क्रीन हियर। सो ओवरऑल थिंग्स गोइंग गोइंग गुड, लेकिन हाँ, आई ब्रॉट माय, ये दे मत किधर गया, हाँ यस, दिस इज माइंड कमी विद मी, राइट? I brought my mind gummy with me and we will have our mind gummy first. Okay. तो mind gummy खाते हैं और दिमाग को, yes yes I can see नामवियर सर, I can see उमा महेश्वर राव जी, mind gummy खाते हैं और दिमाग को तेज बनाते हैं. Okay, that's how we should start our day. आप टूर में हो, कहीं पे भी हो, पर you have to take your gummies with you. Okay, so taste is good. I mean very good. Cola flavor. Okay, this way the leaders which are joining MCM, और अगर उन्होंने माइंड गमी अभी तक टेस्ट नहीं किया है, दे विल फील जेलस। नहीं यार, ये रोज आते हैं और एक जैसे बच्चे चिढ़ाते हैं ना, टॉफी टॉफी, वैसे करके खाते हैं। हमें भी अब मंगा ही लेना चाहिए, है? हम भी देखते हैं कैसा है। इट्स वेरी वेरी टेस्टी। ओके दोस्तों, आज का जो ये MCM है, जो हमने ट्राइड एंड स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया, सेल्स की टेक्निक्स को डिस्कस किया, हैबिट्स को डिस्कस किया, काफी सारी चीजें पिछले लास्ट 3 मंथ से, आई एम टॉकिंग द टॉपिक्स व्हिच आई वाज टेकिंग, और भी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गेटिंग डिस्कस। So this is an opportunity. I'll take something in 10 minutes, but I'm giving you the opportunity. Think about the question, anything coming around these things. है ना? I will give priority to first to this. मैं पहली प्रायोरिटी इन्हीं सब चीज को दूंगा। उसके बाद और कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को भी लूंगा। प्रैक्टिकल चैलेंज आपको क्या आ रहा है? क्या वो ऐसी चीज है जो आप समझ तो गए हैं लेकिन अनुभव पे नहीं आ रही, और मे बी एनी सॉर्ट ऑफ एनी क्वेश्चंस जो भी आपकी ट्राइड एंड स्ट्रेटजी के अराउंड, बीट GSM, बीट VRO, बीट RRR, फाउंडेशन डायमंड, बीट R3, और बीट सेल्स टेक्निक्स जो हमने सीखी, और बीट आदतों पे जो हमने बात की। तो वी आर टॉकिंग ऑन दीज टॉपिक फ्रॉम लास्ट अराउंड 3 मंथ्स नाउ। तो आप इसके अराउंड कुछ भी सवाल ऐसा है जो आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आई विल टेक दोस क्वेश्चंस। लेकिन आई विल मूव टू द सेशन, बट टुडे यू विल गेट इनफ टाइम, यू कैन टेक दोस क्वेश्चंस। और आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो आपको सर्टेनली बहुत हेल्प करेंगी। जैसे मैं हमेशा ही आप लोग से कहता हूं कि हम अपनी मंजिल को रातों रात नहीं बदल सकते। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सोच रहे हैं भैया आज हमको कुछ चीज बदलनी है तो रातों रात इट विल नॉट हैपन। पर अगर आपने अपनी दिशा को चेंज किया तो आप जरूर 90 डेज गेम प्लान को जब खेलेंगे, राइट, तो आप 100% जब दिशा चेंज करेंगे तो आप अपनी दशा को 90 डेज के बाद देखेंगे, इट विल गेट चेंज। ये चेंज हो जाएगा। ये सबके साथ है। व्हेन आई यूज्ड टू अटेंड गुड ट्रेनिंग सेशंस, तो उसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छा आता है, और वो ये आता है कि देखो, यू मे बी सुपर एक्साइटेड, यू मे बी सुपर एक्साइटेड, आप बहुत एक्साइटेड हो, ये करेंगे वो करेंगे, ये मेरे सपने हैं, वो मेरे सपने हैं। बट अगर आप गलत दिशा में दौड़ रहे हो, आपको सनराइज जहां पे सूरज उगता है उधर आपको आपको सूरज उगता हुआ सूरज देखना है, लेकिन आप दौड़ रहे हो वेस्ट की साइड जहां सूरज डूबता है, तो कभी उगता हुआ सूरज दिखाई नहीं देगा, चाहे कितनी भी तेज दौड़ो, कितनी भी तेज दौड़ो, कितनी भी एक्टिविटीज करते रहो, चाहे, इट विल नॉट मैटर, बिकॉज व्हाट मैटर इज आप कितने प्रोडक्टिव हो। right? और इंडस व्यूमा में, डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली, हमारे इंडस व्यूमा में आप बिजी हो, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि मेरा माइंड कंडीशनड है। यार देखो, मैं बिजी हूं, और घर वाले की पूरी आपके साथ, कहते हैं ना, सहानुभूति है, सिंपैथी है, दे सी यू बिजी, यू आर टॉकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन एक्चुअली इंडस वीमा में अगर आपको बड़ा करना है, इज नॉट एक्टिविटी एट ऑल, इट इज प्रोडक्टिविटी। हर सेशन में सारी लीडरशिप बात करते हैं, 12 प्रोडक्ट की रिटेलिंग अगर आप अपनी टीम के साथ कर पा रहे हैं तो द गेम विल चेंज। क्योंकि एक्चुअली
जो कम्युनिटी कॉमर्स है, इट्स नॉट अबाउट कितने लोग हैं आपके साथ, इट इज अबाउट कितने लोग आपके साथ प्रोडक्टिव है। लेस टीम में ज्यादा बड़ा रिजल्ट अगर कहीं पे है तो कम्युनिटी कॉमर्स है। वी आर नॉट इनटू अ बिजनेस वेयर इन कि हम हेड काउंट बेस पे चीजें चल रहे हैं, मेरी इतनी बड़ी टीम, मेरी उतनी बड़ी टीम। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर ऐसा ही सुनते हुए आए हैं हम लोग, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यार मेरे पास 50 लोग की टीम है, लेकिन 50 में से 40 पीपल आर वेरी प्रोडक्टिव, दे आर कंप्लीटली प्लग्ड इन इनटू वाइब्रेंट विवा सिस्टम। वो जीएसएम करते हैं, उसमें जितने भी 500 है जीएसएम करते हैं। हमारे 100 किलोमीटर के एरिया में वीआरओ हो रहा है, हम वहां जाते हैं, और हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति आरआरआर को मिस नहीं करता, और सारे लोग R3 को फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दीज आर द फाउंडेशंस। पर जहां ये नहीं होता, वहां रिजल्ट नहीं मिल पाते, राइट? तो ये चीजें हम बहुत सारे सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ऑल द डायमंड्स आर कमिंग एंड गिविंग यू व्हाट इज RRR, what is GSM, what is Trident strategy, and all the things. Or since last so many weeks and so many months, we are attending these sessions. और हम पा रहे हैं कि हाँ यार, ये तो सब हमको पता है, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट नहीं है, हाँ, तो कुछ ना कुछ जो है वो मिसिंग है ना? क्या पता हमारा डायरेक्शन मिसिंग है। हो सकता है, मैंने बताया, आप उगता हुआ सूरज देखना चाहते हैं, you want to see the sunrise, but you are running towards the direction where sunset. तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे, आपको उगता हुआ सूरज, राइजिंग सन कभी नहीं दिखाई देगा, because your direction is wrong. So we have to correct that direction, but that you have to understand. जब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग में दो तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं अक्सर बताता हूं, और मैं उस चीज को अच्छी तरह रियलाइज भी करता हूं। दैट इज समथिंग, व्हाट यू डू इज, जो आप करते हो डुप्लीकेट होता है आपकी टीम में, है ना? तो आप अगर वो चीज कर रहे हो, तो आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी। आप कहते हो तो डुप्लीकेट नहीं होता, आप करते हो तो डुप्लीकेट होता है। अब आई वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ नाउ पीपल आर जॉइनिंग, आई नो वी विल जॉइन इन आवर आईएसटी टाइम, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिवाइजिंग समथिंग सो दैट दे विल नॉट मिस इट। तो आपके पास कुछ भी सवाल है, थिंक ऑफ इट, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, जिसका भी, अगर आपके पास रिजल्ट है फैंटास्टिक, लेकिन अगर आपको सब कुछ करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। You can throw those questions in the chat, and I'll take one by one those questions, and I'll try my best with my best ability from my best experience कि क्या चीज आपके लिए काम करेगी, क्या चीज मिसिंग है, क्या गैप है, या मे बी आप सीधे ही कुछ पूछ सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मीन टाइम जो लोग नए आए हैं, उनको बता दूं कि आई विल टेक सम पार्ट टुडे, एंड आफ्टर दैट I will come to the questions. So you can think of your question so that I can answer those questions. I will give opportunity to a couple of people today, and they can ask those questions. Now, the important part of today's session, write it down. Very, very important in any business. किसी भी व्यापार को आप करते हो, if you are a successful entrepreneur, one very important thing. There are many others, but this one is very critical. Very, very critical. जैसे मैंने बताया, आपको सनराइज देखना है, लेकिन आप दौड़ रहे हो सनसेट की तरफ, सनराइज नहीं दिखाई देगा। कब रियलाइज होगा आपको? जब आप अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो, अपने आप को मेजर कर रहे हो, देन ओनली यू कैन रियलाइज, अरे यार 2 घंटे हो गए दौड़ते हुए, यार दिख ही नहीं रहा कुछ। देन यू विल स्टॉप, टेक आउट योर कंपास एंड सी, ओह माय गॉड, मैं तो वेस्ट की तरफ दौड़ रहा हूं, मुझे तो ईस्ट की तरफ भागना है अगर सनराइज देखना है तो, राइट? तो बिकॉज यू हैव अ कंपास, जिसमें आपको दिखता है ना, कंपास होता है जो बताता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप कह रहे हो यार ये तो गलत दौड़ रहा हूं, देन यू चेंज योर डायरेक्शन। आई कैन सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, क्वेश्चंस आप डालते रहिए, आई विल टेक वन बाय वन आफ्टर कंप्लीटिंग माय दिस सब्जेक्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, you have to understand, you are in a business, and for business to give you result, to give you profit, you have to measure your business. आपको अपने बिजनेस को मॉनिटर और मेजर करना पड़ेगा। ये आपके बिजनेस के लिए ही नहीं है, ये दुनिया के जो भी बिजनेस है, ये उनके लिए है। अगर आप साल में एक बार बिजनेस को मेजर करोगे, तो आपका
एक साल खराब जाएगा, यू हैव वन बैड ईयर, पर अगला साल अच्छा आएगा, अगले 10 साल अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आप महीने में अपने बिजनेस को मेजर कर रहे हो तो आपका साल अच्छा जाने वाला है। ऑलवेज थिंक। उसी तरह से अगर आप हफ्ते में अपने बिजनेस को मेजर कर रहे हो तो आपका महीना अच्छा जाने वाला है। और अगर आप हर दिन अपने बिजनेस को मेजर कर रहे हो तो आपका हफ्ता अच्छा जाने वाला है। ये आप समझ लीजिए, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। आप अपने बिजनेस को कैसे मेजर कर रहे हो। सो सिंस वी आर इनटू अ वीकली बिजनेस, हमको अपना बिजनेस डेली मेजर करना चाहिए। व्हेन आई से डेली मेजर, इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको जीएसएम जब आपकी टीम में हो, या तो आप जीएसएम में पार्टिसिपेट करोगे या जीएसएम को लोगे। सिंस यू आर ऑल स्टार 500 एंड अबव, तो आप जीएसएम को लोगे। जितने भी 500 एंड थाउजेंड्स हैं, दीज गाइडलाइंस आर कि दीज पीपल शुड टेक जीएसएम। और जो हमारे रूबीज, पर्ल्स एंड एमराल्ड, सफायर्स हैं, दोज पीपल, दोज लीडर्स कैन हेल्प देयर 500 एंड 1000 इन टेकिंग जीएसएम। उनके लिए 1 2 3 जीएसएम वो ले सकते हैं, फिर उसके बाद जीएसएम शुड बी डन बाय 500 और 1000, राइट। तो आप हर सैटरडे को ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हो कि आपकी इनकम प्लानिंग कैसे होनी है, राइट। यू आर ऑलरेडी डिसाइडिंग कि इनकम प्लानिंग कैसे होनी है। जब इनकम प्लानिंग कर रहे हो तो जितने भी नए वीआरस आपके पास आए, या जितनी भी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है जो आपके साथ है, आप उनके साथ डिसाइड कर रहे हो कि आप इस हफ्ते क्या अर्न करोगे, आप इस हफ्ते क्या अर्न करोगे। तो स्टार्टिंग वहीं से होती है। जब आप वो सब कर रहे हो तो देन इनकम प्लानिंग कर रहे हो ना, गोल सेटिंग मीटिंग। अब जब प्लानिंग कर रहे हो तो शाम को आप देख रहे हो, यार मैंने आज का मेरा जो पूरे हफ्ते का शेड्यूल था, मैंने टारगेट लिया था मैं इस हफ्ते 4000 रुपीज अर्न करूंगा, पर उसके लिए मुझे आज खुद 2 प्रोडक्ट रिटेल करने थे और 2 मीटिंग अपने लिए प्रेजेंटेशन देनी थी। मैं ये मेरे आज की प्लानिंग थी, पर क्या मैं क्या किया, देन यू विल सी, अरे यार मैं एक ही प्रोडक्ट रिटेल कर पाया और बाकी 2 लोग के पास गया, पर वो आज नहीं कल लेंगे प्रोडक्ट। तो आप अपनी प्लानिंग लिख रहे हो, यार बिजनेस पर्सन आप लिख रहे हो, और आपको 2 लोग की हेल्प करने जाना था, तो आप कहोगे आप हाँ इन 2 की मैंने हेल्प की, तो यू डिड टिक, यार आज आई डिड अ गुड जॉब। दैट इज डेली मेजरिंग ऑफ योर बिजनेस। अगला दिन आया, बिकॉज सैटरडे को इज ऑल कनेक्टेड, हाँ, इज ऑल कनेक्टेड। सैटरडे को आइदर यू आर अ पार्ट ऑफ अ मीटिंग और यू आर द पर्सन हु इज लेड दैट मीटिंग, लीड, जिसने उस मीटिंग को लीड किया, तो और अपनी टीम के साथ। तो प्लानिंग वहीं से चालू हो जाती है और मेजरमेंट वहीं से चालू होता है। हर दिन को आपको देखना है। प्लस यू कैन ऑल्सो हेल्प योर टीम मेंबर कि वो क्या अपने बिजनेस को मेजर कर रहे हैं। बिकॉज अगर ये हैबिट आपकी टीम में, ये सक्सेस हैबिट आपकी टीम में, आपके जो टीम के मेंबर हैं जो इस सफर में 1000 डेज के सफर में स्टार्टेड टू रन, बिलीव मी, उनकी ये हैबिट आ गई कि जीएसएम के बाद हर दिन वो अपने बिजनेस को मॉनिटर कर रहे हैं। जो उन्होंने टारगेट लिया था इनकम प्लानिंग का उस हफ्ते, और जो भी उनकी गोल्स थे, उनका वो हफ्ता अच्छा जाने वाला है। मे बी द डे, कोई उन 7 दिन में से 3 दिन ऐसे हो जो अच्छे ना जाए, सच बात है, ऐसा होता है, लेकिन हफ्ता बहुत अच्छा जाए। क्योंकि जो चीज फर्स्ट डे मिस की होगी वो सेकंड डे कवर करेंगे, क्योंकि उनके कॉन्शियस में है कि मुझे एक प्रोडक्ट रिटेल करना, मेरे 4000 रुपए मुझे अर्न करने हैं इस हफ्ते, जिसके लिए मुझे 6000 की प्लानिंग करनी है, 50% ज्यादा की प्लानिंग की है, जिसकी प्लानिंग सैटरडे को ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैं डेली उसको मेजर कर रहा हूं। दोस्तों, एमसीएम का सेशन इज नॉट ऑलवेज अबाउट मोटिवेशन। मैं हम लोग आके आपको डेली मोटिवेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बातों से आप लोग मोटिवेट हो जाए तो एक अच्छी बात है। एमसीएम इज बेसिकली कि आप कुछ चीज ऐसी समझें जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए छोटे छोटे स्टेप। अब यू आर नॉट, देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन इन सम वन सेशन, but it will certainly happen after maybe 100 session. It's like that कि जब भी एक पत्थर होता है, पत्थर, कभी पत्थर तोड़ने वाले को देखा है? बड़े बड़े पत्थर, जो इतने बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हैं हथौड़ा लेके, दोस्तों वो 50 मारते हैं उसको, वो नहीं टूटता, लेकिन 51th में टूट जाता है। तो जो 50 गए हैं,
वो दोज आर द रीजंस कि 50 ने उसको कच्चा किया है और 51 से जब पत्थर पड़ा, वो हथौड़ा पड़ा उसमें, तो वो टूट गया। राइट? इसी तरह से जो आप डेली सेशंस आते हो, इसमें से कुछ अगर आप नोट्स बनाते हो, नोट्स नहीं बनाते तो दोस्तों दिस इज जस्ट अ सत्संग। आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल लव द कंपनी, और रिजल्ट नहीं आएगा ज्यादा बड़ा, क्योंकि इट विल बी अ सत्संग। क्योंकि सत्संग का मतलब हम अच्छी संग में बैठे हैं, सत मतलब अच्छा, संग मतलब हम साथ में बैठे, अच्छी संग है, बड़ा बढ़िया लग रहा है और बड़ा अच्छा लगा सुन के, कितनी बढ़िया बात बताई, है ना, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। 1K प्रोजेक्ट में जब स्टार्ट हुआ था, आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ नोट, टक टक टक, व्हेन आई वाज अ पार्ट, अब से सुनता था मैं, लॉट ऑफ नोट्स, एंड दोस नोट्स हैज शेप्ड मी वेल। तो आपको नोट लेने, एक अलग से डायरी बनाइए, नोट्स लिए। तो ये जो आज की जो मेन चीज है, आज की मेन चीज है कि आपको हर दिन अपना बिजनेस मेजर करना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपका वीक बहुत अच्छा जाएगा। और मेजर की चीज को करना है, जो जीएसएम में हमने इनकम प्लानिंग की थी, दैट इज द बेस्ट वे। उसको आप मेजर कीजिए डेली का, वीक आपका विल सर्टेनली गो वेल। जैसे फिर से आई विल रिपीट माई सेल्फ, इफ यू मेजर 1 year you will have 1 bad year, if you measure in every month you have a good year, if you measure every week you have a good month, and if you have every week, if you measure every day you have a good week। ये मैं आपसे अभी आपसे जस्ट डिस्कस किया, एंड आई एज्यूम कि ये एक बात तो आप जरूर लेके जाएंगे, because if you can measure it you can manage it, and you can manage it, then only you can multiply it, right? So these are some very good fundamentals which will help you. And now I have some very good questions which has come to me. The question is, मैं sir every week VOP better है और VRO better है? Every week VOP better है या VRO better है? बाकी जिसको क्वेश्चन लिख रहे हैं, they can write down your questions. Friends, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। VOP आपकी मार्केटिंग है, VOP आपकी मार्केटिंग मैकेनिज्म है जिससे आप टीम में लोगों को रिक्रूट करते हो, और VRO जब आपकी टीम में कोई ऑलरेडी बिजनेस में आ गया तो उसको VBO बनाने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। VRO का ऑब्जेक्टिव VR के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है, ओनली वन ऑब्जेक्टिव है। हम जब VRO लेते हैं, देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव, कि जो व्यक्ति वहां पे आया है, नया नया बिजनेस में जुड़ा है, VR है, वो VBO बने, मतलब वीवा बिजनेस ओनर बने। वो 12 प्रोडक्ट को या 2 दिन के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर रिटेल कर ले, एंड वी दैट प्रोग्राम इज डिजाइन इन सच अ वे कि दैट पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट इज एलाइट क्लास, व्हाई वन शुड गो टू एलाइट क्लास, क्यों वो वर्किंग क्लास में ना रहे, क्यों वो रैट रेस में ना रहे, राइट? आई वाज एक्सप्लेनिंग वन एग्जांपल इन दिस दिल्ली VRO कि एक डॉगी होता है, डॉगी, राइट? डॉगी जानते हैं डॉगी? और डॉगी वो फ्लाइंग सॉसर होता है, फ्लाइंग सॉसर। तो अगर आप रैट रेस में है भी, एम्प्लॉयमेंट की रेस में है भी, और इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने फ्लाइंग सॉसर को उड़ाया और डॉगी गया और फ्लाइंग सॉसर लेके मुंह में दबा के आपके पास गया, इज वेरी हैप्पी कि मैं वो ले आया, एंड इज वैगिंग हिज टेल। तो नौकरी इज लाइक दैट, इवन इफ यू विल विन, इट्स द सेम थिंग, राइट? सो ये सब चीजें, एक आपको नहीं, आपको तो ये सब चीजें पता है, एक VR को एक्सपीरियंस होती हैं when he is sitting in that environment of VR. So VRO is a program which will build your business, which will make your team member productive, and they will get how they can do their 12 product retail, what script they has to do, what action they have to take, even though you would have told them कि आप लिस्ट बनाओ 6 लोगों की और मैच करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। अब आप में कुछ लोगों को ये बोरिंग लगेगा, एब्सोल्युटली बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपके लिए बोरिंग है, क्योंकि आप इस चीज को 1 बार सुन चुके, 2 बार सुन चुके, 4 बार सुन चुके, 5 बार सुन चुके, लेकिन थिंक अबाउट दैट VR, फॉर हिम इट इज वेरी फर्स्ट टाइम इज लिसनिंग टू दैट, फॉर हिम इज अ विजडम। वो कहेगा वाओ, मेरे को क्लैरिटी मिली, अब मैं कैसे 12 प्रोडक्ट निकालूंगा, because he got that clarity in a business environment. There are other people as well, because वहां पे लास्ट वीक में जितने भी स्टार बने उनको हम स्टेज में बुलाते हैं, जितने लोग ने इंक्यूबेशन किया इमीडिएट पास्ट वीक में उनको स्टेज में बुलाते हैं, एंड दे शेयर कि मैं लास्ट वीक बिजनेस में आया था एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड आई
made my list of 6 people. I went to my uncle, I went to my auntie, and my auntie say no, but I use this script, but I use the compulsory method of, I demanded my auntie ki mom, auntie आपको लेना पड़ेगा, अगर मेरी दुकान होती और मैंने एक रेस्टोरेंट खोला होता तो क्या खाने के लिए नहीं आते आंटी, आप इसको लीजिए और मुझे ब्लेस कीजिए। किन आंटी से बात कर रहे हो आप? उन आंटी से बात कर रहे हो जो आंटी आपकी ऐसी है जिनको आप ट्रस्ट करते हो कि आंटी हमेशा मेरे आधे टाइम पे काम आएंगी, राइट? तो VRO हैज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड VOP is your marketing thing, or VOP abhi we have digital VOP, so by two ways we can do VOP, either do one-to-one or a group meeting with a flip chart, or attend a digital program which we have on Tuesday and Thursday. Okay, but to attend that program you have to go to your guest house, or you ask him to come to your place, or go to some coffee day where there is no disturbance. You both has to attend that program. That is a format. एक कैमरे में आप दोनों दिखने चाहिए, तब रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होएगा। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। VOP का अपना, VOP is a part of your R3, because since VBO you have to do your R3. I'm talking rule number 3. Rule 1 and rule 2 you have to do. Rule 1 is 150 list. Rule 2 is increase the risk by 10% every month. But R3 is every week you are showing 4 plan. Right? तो VOP के बिना तो VR बनेंगे ही नहीं, और VR बनेंगे नहीं तो VRO में आएंगे ही नहीं, right? तो everything is linked. So I hope you got my answer, and always remember one thing, we are into a business. चीजें आपको बोर करेंगी, रिपीटिशन होएगा, पर रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। रिपीटिशन लिख सकते हैं, रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल। You see any champion, you go to your childhood, you think when you are a student, you just remind yourself that when you were a student in school, there is always a repetition. सबसे पहले आप टेस्ट दोगे, फिर सेमी एनुअल टेस्ट दोगे, फिर आप एग्जाम दोगे, साल में 3 से 4 बारी आपको वही चैप्टर पढ़ना पड़े। तो स्कूल में भी वही बताया जाता है कि वो चैप्टर पढ़ के ही वो सब सारे टेस्टों में आएगा। इट्स अ रिपीटिशन, बिकॉज रिपीटिशन इज only way wherein आपके कॉन्शियस से it get wired into your subconscious. Even if you go to gym and you're building your muscles, it will not happen in one day, 1 week, 1 month. You have to go and do those tricep making, bicep making exercise daily. तो रिपीटिशन हर जगह है, तो रिपीटिशन तो करना पड़ेगा। बोर लगता है तो इस आदत को आप अपने पर उतारो, इट विल हेल्प, क्योंकि इट इज द मदर ऑफ ऑल स्किल, दैट विल ओनली हेल्प। तो ये आपको, दिस इज आंसर ऑफ बोथ VRO और VOP। न्यू VR के लिए डेली क्लोजिंग टिप्स क्या है? देखो, मैं आपको सबसे अच्छी टेक्निक बनाता हूं। आपका जो VR है सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको VRO में लाओ, वहां से he will get vision to become a VBO. ओके, जैसे ही VBO बनेगा, जैसे ही वो VBO बनता है, आप अपने GSM में उसको लेके आ जाओगे। GSM में अब आप टिप तो बहुत ही सिंपल है। GSM में ही विल टेक अ प्लानिंग कि मुझे 2000 रुपए कमाना है या 5000 रुपए कमाना है। तो एवरी डे यू आर टॉकिंग अराउंड दैट इज हिज प्लानिंग। दैट इज द बेस्ट प्लानिंग इज इनकम प्लानिंग, दैट वी ऑलवेज से। तो यू विल डू अराउंड दैट प्लानिंग, और जब उस प्लानिंग अराउंड, दैट इज द बेस्ट टिप कि उसके पास पैसे आने चाहिए। पैसे आएंगे, वो मोटिवेट होएगा। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपकी टीम में मोमेंटम बिल्ड होएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उसके वो 6 लोग जो अपने प्रोडक्ट से आप अलाइन कर रहे हैं, वो जरूर होने चाहिए। और आप पर्सनली उसके साथ, उसको कभी अकेले मत भेजो, पर्सनली उसके साथ उसको स्क्रिप्ट, प्रोस्पेक्टिंग उसे बताओ, इनवाइटिंग, 2 ही चीज में उसको ट्रेन करो इनिशियली, प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग, क्योंकि यही 2 चीज चाहिए उसको इनिशियली। बाकी तो आप, यू आर हेल्पिंग, एंड देन प्लग हिम इनटू वाइब्रेंट यूर सिस्टम, बिकॉज ग्रेजुअली दैट विल ओनली हेल्प। लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग नहीं सिखा रहे हो उसको, वो अपने बेस में जो सीखा है उसके आधार पे बातें कर रहा है, तो चैलेंज है। अब ये कहां से सीखेगा दोस्तों? VRO में। VRO में साफ बताया जाता है कि आप 6 लोग जब लिस्ट में लाओगे, तो
आपको डिमांड करना, एक शब्द है, यू हैव टू डिमांड फ्रॉम दिस 6 पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट. If they say no, then you have to use 3 techniques: emotional buying, compulsory buying और आपका obligatory buying. बताते हैं ना उसमें, डिपेंडिंग बंदा कैसा है. अब आपकी सिस्टर है तो इमोशनल हो जाओ, दीदी देख अगर तू ही नहीं करेगी तो कैसे चलेगा दीदी बता, मुझे तो बड़ा करना है. तो you have to do those things. That is very well laid in VRO. VRO में सब कुछ बताया हुआ है. तो वो बंदा जो आपका VR है, वो वहां बैठ के जब वो सुनेगा, then only he will get motivated कि यार उसको दिखने लग जाएगा कि मुझे इनवाइटिंग एक्चुअली करनी कैसे है, मुझे अपनी बात कैसे रखनी है. फ्रेंड्स, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, देयर आर प्रोस्पेक्ट्स एवरीवेयर. नहीं यकीन आता, यू गो एंड चेक आउटसाइड एंड आस्क एनीवन, आर यू इंटरेस्टेड टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा मनी. मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा. Everybody is interested to earn extra money. You can always ask, are you interested in getting a very good health? Everybody want to have a good health. लेकिन आपके पास वो सही शब्द होने चाहिए इंडस युवा को पिच करने के लिए. That is required for your VR. उसको टेस्टिमोनियल भर भर के दो. अगर आपके उसमें आई कॉफी का कुछ रिटेल करना चाहता है तो आई कॉफी के 3 4 5 तरह के टेस्टिमोनियल उसके पास होने चाहिए, और एक स्क्रिप्ट आई कॉपी की होनी चाहिए जो उसको आप याद कराओ. वीआर की बात कर रहा हूं, यही टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए. इससे ज्यादा ज्ञान नहीं देना है उसको, छोटा छोटा सिखाना है, और लेकिन ये फंडामेंटल्स है. और जब उसके पास टेस्टिमोनियल होंगे और उसको वो खुद प्रोडक्ट को यूज करे, सो दैट ही विल गेट बिलीव, क्योंकि तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा. अरे मैंने यूज किया, बहुत अच्छा स्वाद है यार, वेरी टेस्टी, मैंने यूज किया, चाचा को यूज कराया, बहुत अच्छा रिजल्ट है. दैट विल प्रोड्यूस रिजल्ट. विल इट हैपन आउट इमीडिएटली? नो. एक्चुअली होता क्या है, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. जब आप डेली करोगे और वो इन तरह के वाइब्रेंट विवा के डिफरेंट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, वो वीआरओ में रेगुलर आ रहा है, वो खुद वीआर से बीबीओ बना है, तो आपकी टीम में क्या मैसेज जाएगा? वो हर अपने व्यक्ति को यही कहेगा कि यार मैं वीआरओ में गया था, बीबीओ बना, मुझे वहां से विजन मिली, स्टार बना, नाउ आई एम अ प्रॉपर होलसेलर, अब मैं वीआर को रिक्रूट कर सकता हूं. तो वो वही चीज डुप्लीकेट होने लग जाएगी आपकी टीम में. लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है. पहला ही स्टेप गड़बड़ हो जाता है और चीजें डुप्लीकेट नहीं होती और फिर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते. डायरेक्ट सेलिंग में रिजल्ट आपकी मेहनत से प्रोड्यूस नहीं होंगे, आपकी मेहनत से शुरू में प्रोड्यूस होंगे 2 3 4 महीना. लेकिन अगर आप सिस्टम से प्लग इन हो, सबसे पहले आप, फिर वो डिसाइड करेगा कि आपके जो लोग आ रहे हैं वो सिस्टम से प्लग इन है कि नहीं. क्योंकि अगर सिस्टम से प्लग इन नहीं है तो इट विल बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभिलाष सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर मूवी. होती है ना ब्लॉकबस्टर मूवी, कि बाहुबली आई और बाहुबली हिट हुई, 5 6 महीने चली, पर उसके बाद दोबारा कोई नहीं देखता बाहुबली. ओके, तो आपने एक प्रोग्राम कर दिया, हर 1 1.5 2 महीने में आपकी टीम में एनर्जी आ गई, हाई अल्लाह हो गया, पर कोई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. आपके वीआरओ में नहीं जाते, आप खुद नहीं जाते, ना ही आप इंटरेस्टेड हो. आपकी टीम में जीएसएम नहीं होता, आप खुद नहीं करते, ना ही आप इंटरेस्टेड हो. आरआरआर में कभी कभी चले जाते हो क्योंकि वहां मटर पनीर अच्छा बनता है, वहां पे डांस अच्छा होता है, तो इंडस हुआ क्लब के आप मेंबर हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और वहां से एनर्जी लेके आते हो, लेकिन ना जीएसएम करते हो, ना वीआरओ में जाते हो, तो दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होगा. इट विल लाइक अ ब्लॉकबस्टर मूवी. 2 4 दिन आपको बड़ा मजा आएगा, क्या बातें बोली थी, क्या 1 हफ्ते में वो मजा ठंडा हो जाएगा, 2 हफ्ते में कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा, है ना. So you are into a business. You need a business infrastructure to do this business. And what is the business infrastructure? Having Saturday GSM early morning is a part of your structure. Your VRO must attend your VR must attend VRO so that they can become productive and can retail their troll products and they get a strict script from a system, third party approach, ताकि वो भी वहां पे डाल सकता है अपने लोगों को. वो मंजुला जी के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो कमलेश जी के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर चंद्रा जी के लिए वेट नहीं कर रहा है, प्रवीण जी के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो बल्लूपा जी के लिए वेट नहीं कर रहा है, धर्मेश जी के लिए वेट नहीं कर रहा है. वो कह रहा है ये तो यार ये तो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है. उसको कोई पूछेगा बिजनेस क्या है, बोले बिजनेस बहुत सिंपल है, हम सैटरडे को प्लानिंग करते हैं पूरे हफ्ते की, और जितने भी नए लोग आते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन डिजाइन है. शुरू की जो इनवाइटिंग प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट है, और शुरू में क्या करना है उनको वहां 2 घंटे के सेशन में समझ में आता है, वो उसको अप्लाई करते हैं और उससे रिजल्ट प्रोड्यूस होता है.
उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमारा वाइब्रेंट विवा का एक जबरदस्त प्रोग्राम है, RRR, रिटेल रिक्रूट रिटेल। अमेजिंग प्रोग्राम, 2 दिन का वर्कशॉप है तगड़ा, जिससे हमें नेक्स्ट लेवल में जाने की विजन मिलती है। नेक्स्ट लेवल क्या है? 1000 बनने की विजन मिलती है, 500 बनने की विजन मिलती है। हम वहां जाते हैं, फिर हम लखपति हो जाते हैं। फिर हमारा फाउंडेशन डायमंड प्रोग्राम है, वहां क्या होता है? अरे जो हमने सक्सेस ली, हम धूम धमाके के साथ मनाते हैं उसको। हमारा परिवार सब सेलिब्रेट करते हैं हमारी सक्सेस को। सिस्टम है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये प्लेस में नहीं है। इसके अलावा आप कितना भी दौड़ लो दोस्तों, ब्लैकस्टर जैसे रिजल्ट आएंगे। कोई हफ्ता अच्छा जाएगा और 2 हफ्ते शांत हो जाएंगे, फिर कोई हफ्ता अच्छा जाएगा, फिर 2 हफ्ते शांत हो जाएंगे। फिर ऐसे डायरेक्ट सेलिंग होती नहीं। फिर आप 1 साल के बाद पाओगे यार जैसा पहले था वैसा ही है। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर? हैविंग रेगुलर GSM, your VR must attend VRO, चाहे वो 200 किलोमीटर दूर हो रहा हो, go and attend there. Then only you can start your own VRO in your place. Go and attend RRR, go and attend Foundation Diamond. That is a business infrastructure. ये अरे सर मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, ऑनलाइन इज गुड, but you need physical meet. Online is good, bad, it's not bad, but GSM should happen physical, आमने सामने, VRO आमने सामने, right? Training program जैसे MCM, ये this can happen online. VOP can happen, आप ऑनलाइन जाके अटेंड, लेकिन 2 VOP 1 to 1, so that presentation देना है। हमारी बिजनेस में presentation is very important. Facing people is very important. स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है देखो 10,000 15 20,000 25,000 तो ऐसे ही कमाने लग जाते हैं लोग, आपको पता ही है। बट इफ यू वांट टू बिकम अ डायमंड, इफ यू हैव टू रीच टू दैट लेवल, योर प्रेजेंटेशन स्किल इज रिक्वायर्ड जेंटलमैन, इट इज रिक्वायर्ड। बट इफ यू वांट टू अर्न 10 15 20 25,000 30,000, आप रिटेल करो वैसे ही कमा लोगे, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल, राइट? लेकिन यहाँ चाहिए, अगर आप 1 लाख रुपए हफ्ता कमाना चाहते हो, आपको चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल। That is very important skill. How that will get built? By doing presentation. साइकिलिंग तो साइकिल चला के ही सीखोगे ना, स्विमिंग तो स्विमिंग में जाके ही सीखोगे ना, तो प्रेजेंटेशन स्किल प्रेजेंटेशन दे के सीखोगे, इसलिए 1 to 1 देना जरूरी है फिजिकल। तो दिस इज एंटायर स्ट्रक्चर। तो आई होप मैंने आपको लंबा आंसर दिया इसका, पर आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये चीजें हेल्प करती हैं। So that was all for today. One important takeaway for today is if you can measure it, you can manage it, and you can only multiply it. This Trident strategy is your business infrastructure. If you put this Trident strategy into working, मैंने आज आपको अनुभव के स्तर पे बताया how it works, कैसी दिखती है, VR के लिए कैसी दिखती है, आपके लिए कैसी दिखेगी। तो ये this is very very important. अगर आप इसको एक्सपीरियंस लेवल पे समझोगे कि yes this is a business infrastructure for my business, then you will not make blockbuster movies. You will make a stable business, a sustainable business, week by week, month by month, year by year. Thank you so much. I hope you will apply all these things of Vibrant Viva and build your business to the scale, very scalable and very big business. Thank you so much and love you all. Bye-bye.